ओम शांति। आज 27 मई 2025। हम सब बच्चे अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं। हमारी मंजिल क्या है? आज नई मंजिल है। लक्ष्मी नारायण बनना, स्वर्ग जाना, परम धाम तक की दौड़, ये सब तो है ही है, वो चेंज नहीं हुई है। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को जब पुरुषार्थ कराते हैं तो नई नई विधि, नई नई बातें बताते हैं ना। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि तूफानों को पार करना ये है तुम्हारी सूक्ष्म मंजिल। हमारा मुखड़ा है स्वर्ग की तरफ, पांव है हमारे नर्क की तरफ। स्वर्ग की तरफ चल रहे हैं तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तूफान ही तूफान है, भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन तूफानों को पार करने की विधि क्या है, क्या करो? 3 बातें बताओ। पहला बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि बनो अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार से ही मेरी विजय निश्चित है। निश्चय किस पर? बाबा पर निश्चय, खुद पर निश्चय, मंजिल पर निश्चय, पढ़ाई पर निश्चय, गाइड पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, अपनी विजय में निश्चय। ये निश्चय होगा तो मंजिल कहाँ जाएगी। दूसरा बात है हिम्मत। हिम्मत एक ऐसी चीज है जो सदा बरकरार रहनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। कभी हिम्मत नहीं छोड़ो, डोंट गिव अप। अगर हम छोड़ देते हैं तो मंजिल को कभी प्राप्त नहीं करेंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तीसरी चीज जिस पर सारी गीता आई, समझ गए होंगे, नष्टो मोहा। नष्टो मोहा बनना है। सुनिए आज के बाबा के मधुर महावाक्य। अगर नष्टो मोहा नहीं होंगे तो कोई ना कोई चीज रोक के रख लेगी, वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर वो होता है ना जो तो कोलू का बैल, उस तरीके से चल भी रहे हैं लेकिन आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं। सुनिए मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। सबका स्वर्ग की तरफ है भाई, चेक कर लो हर एक। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। बाबा यहाँ तो सब बैठे हैं जिन्होंने बुद्धि का योग नरक से निकाला हुआ है। ठीक बात है ना भाई? हाथ खड़े करके बता दो, ठीक है ना? अच्छा, प्रश्न पूछा गया है सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है
उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। रह रहे विकारियों के बीच में, लेकिन निर्विकारी हंस बनना मेहनत है। गीत कौन सा बजा होगा? समझ गए होंगे ना? निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वो अर्थ तो अच्छी रीत समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। तूफान भी समझदार है, सबको नहीं, सबके सामने नहीं आते। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है, अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो, अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है। कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है, बाकी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, अब तुम्हारी बुद्धि योग, तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ, बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हंस और बगले इकट्ठे रह ना सके। एक का मुंह उस तरफ, एक का मुंह उस तरफ, तो गाड़ी कैसे चलेगी? बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धियोग है ही 5 विकारों के तरफ, वो हेल तरफ जाने वाला, वो हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह ना सके। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बिगर रह नहीं सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए? प्रवृत्ति वाले आते हैं ना, तो कहते हैं बाबा बच्चे को सुनाया तो सही, लेकिन उसका मुखड़ा तो हेल की तरफ है, तो क्या करूं? तो बाबा कहते हैं जरूर घर में झगड़ा चलेगा, ये भी कोई ज्ञान है? बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ, वो चाहते हैं नरक में जाएं। बाप कहते हैं नरक तरफ बुद्धि योग न रखो, नरक तरफ मत देखो। परंतु बाप का भी कहना नहीं मानते, फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। बाबा आंसर दे रहा है, लेने वाले ले लेंगे, आंसर पिकअप कर लेंगे। तो बड़ा नष्टो मोहा चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते। कोई तो ब्राह्मण भी बने फिर बुद्धि चली जाती हेल तरफ,
वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है, ये है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है। किस्म किस्म की परियां हैं, वो भी पवित्र चाहिए। अगर कोई पवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। वो कहानी प्रसिद्ध है ना, एक परी लेके चली गई इंद्र सभा में एक मनुष्य को, तो छुपा के ले गई। वो थी देवताओं की दुनिया, तो वहां तो शोर मच गया, आदम्बू आदम्बू आदम्बू। कोई आदमी आ गया, उसकी बदबू आ रही है, आदम्बू। देवताएं तो और या आदम्बू, और परी ले गई उसको छुपा के। तो सजा क्या मिली? परी और उस आदमी को स्वर्ग से ढकेल दिया गया नीचे। ऐसी कहानी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं सब परियां पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को बाबा की दरबार में ले आती है तो उसका दंड पड़ेगा। सोच समझ के पार्टी लेके जानी चाहिए। नंबर छोड़ो, मैं 50 लाई की 5 लाई, 5 लाई, लेकिन पूरे पक्के ब्राह्मण वही वारिस हैं, वही प्राप्ति करते हैं, और जिनकी धारणा नहीं है वो खाली झोली लौट के आते हैं। बाबा कहते हैं इसमें बहुत ही पावन चाहिए, ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि हो नहीं पाता। इतना फास्ट नहीं चाहिए, आराम से अच्छी धारणा करे। थोड़े अच्छे, क्वांटिटी बेशक कम हो, क्वालिटी अच्छी हो। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं, शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है। इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तूफान एक ही थपेट से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते। अरे ये इतना पुराना था, इतने साल से चला, कितनी फास्ट स्पीड से चला, अच्छा ये भागंती हो गया। अरे वो गया तो हम कहाँ आएंगे, और भागंती। अरे ये इसमें जो बहुकाल की बात है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुकाल से जो अभ्यास करते हैं, हम लोग बच्चे थे, बच्चे से चल रहे, तो हमको नशा तो है ना, बाल्यकाल से चल रहा है। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए समझने की। जो व्यक्ति, क्या इतने सारे जीवन काल में हमने देखे नहीं होंगे, कईयों को आते देखा, कईयों को जाते देखा, परंतु अपना लक्ष्य सामने रहे तो कोई नहीं। अरे टेढ़े बांकों को इधर उधर घूम के देखने वालों को थोड़ी देखा जाता है, गिरते पड़ते लोगों को थोड़ी देखा जाता है। अपने लक्ष्य को देखो, दादियों को देखो, बाबा को देखो, सक्सेसफुल लोगों को देखो, आगे बढ़ो। टूटे फूटों को क्या देखना, टूटे फूटों को देखें खुद ही टूटे फूटे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने। गाया हुआ भी है, अबलाओं पर अत्याचार और बाप समझाते बच्चे काम महाशत्रु है। इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। आगे ये बात नहीं थी, हेल तो अभी है। द्रौपदी ने पुकारा, ये अभी की बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है,
फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन, उसमें दिखाया ना। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं समझेंगे जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं। पहले से थोड़े सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार हैं तो सुखी हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं। फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपनी दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, कितने को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो। क्या देखो चार्ट में, आज कोई को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है, अरे क्या मिस, हाँ, श्रीमत कहती है कोई को दुख न दो, सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। हाँ, सोने का बर्तन चाहिए ना। पहली बात तो ये है, शेरनी का दूध निकालेगा कौन, इसलिए उसको कह दिया सोने का बर्तन चाहिए। बाबा कहते हैं उनका बच्चों में मुंह रहता है। कोई को देखा एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में न रहने कारण विकर्म विनाश नहीं होते। बाबा कहते मैं किसी को भी सजा देता हूं तो प्रूफ सहित देता हूं, बताता हूं देखो फलान समय पर तुमने ये किया था, श्रीमत मिली थी उसका उल्लंघन किया था। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। भाई हमारी क्लास में तो नहीं है ना कोई मुरली मिस करने वाला। हाँ, यहाँ तो सब रोज मुरली सुनने वाले हैं ना। हाँ, कभी मुरली मिस नहीं करनी है, हमने भी नहीं की है, हम भी कभी मुरली मिस नहीं करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कई समझते हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे दे अभिमानी बहुत हैं, वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अपन को बाबा से भी ज्यादा समझदार जो समझेगा तो अपना ही नुकसान करेगा ना। समझते कि अरे मुरली में वही तो बातें हैं,
आप कौन होते हो जज करने वाले? ज्ञान सागर को आप जज कैसे कर सकते हो? चेक तो करो अपन को। ये क्यों नहीं कहते मुझे मुरली से नई बातें निकालने नहीं आती? ये कहो ना। ये क्यों कहते हो कि मुरली में वही बातें हैं? नई बातें निकालो, निकालो, ये बोलो। सागर तो रतन देता है, गोताखोर जितना डुबकी लगाता है उतने रतन लेके आता है। लगाओ ना, लगाओ ना गोते। हाँ, धारणा की बात तो एक किनारे, चलो थियोरी सही, नए नए रतन निकालने की बुद्धि भी तो चाहिए, निकालो ना, करो मेहनत। हर मुरली में नई बात है, निकालो। बाबा जानते हैं, इसलिए यहां जब आते हैं तो भी पूछता हूं, बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। जैसे बैंगलोर से गए कोई तो रास्ते में 5 दिन लग जाते थे, आसाम से आए कोई 5, उन दिनों में तो मुरलियां जाती भी नहीं थी, मोबाइल भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो बाबा कहते थे, बच्चे ये सारी मुरलियां तो तुम्हारी मिस हुई है ना, अब उसमें कोई तुम्हारे काम की बातें होंगी, जाओ बैठ के पढ़ो। तो सब मुरलियां बैठ के पढ़ते, क्लास लगता था, टीचर्स क्लास सुनाती थी, क्लास लगाती थी और मुरली सुनाती थी। जो 4-5 दिन की मिस हुई है ना, वो मुरली सुनाती थी, कोई मुरली हमारी मिस ना हो। पता नहीं उनमें कोई अच्छी अच्छी पॉइंट्स हो, पॉइंट्स तो रोज निकलती हैं। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा ऐसे दे देगा आपको अपनी गद्दी। सत बाप, सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठौर पा ना सके। परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है, नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। सारा मदार याद पर है, जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है, फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते खाना पीना नहीं खाओ, ये कोई हठयोग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। जो बाबा कहते हैं, चलो आशिक माशूक का अनुभव नहीं है, माँ बेटे का तो अनुभव है, माँ बच्चे का तो अनुभव है, तो याद करो, बाबा को याद करते रहो। अब बाबा ये भी नहीं कहते व्रत रखो, खाओ पियो, व्रत रखो। हाँ, बाबा कहता मलेच चीजों का व्रत रखो, बुद्धि भी जो मलेच प्रकार के विचार ना करे, ऐसी चीजों का जो तमोगुणी है उसका व्रत रखो। बाबा कहते हैं आशिक माशूक को याद कर, ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता नहीं। तुम तो कहते हो कल की तो बात है, ये राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारस क्यों कहते हैं भाई? हम केवल अपने लिए नहीं बनते हैं, लेकिन पारस कहते हैं ना, जो लोहे को भी सोना बनाते। तो देखा तो है नहीं भाई, परंतु अपने संग से दूसरी आत्मा को चेंज कर, उसको बाबा कहता पारस बुद्धि। बाबा कहते हैं पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वो कौन है ये कोई नहीं जानते।
बिल्कुल मनुष्य ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर हो जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे हम हेल में। बाप समझाते सब पुजारी हैं। बाबा कहते एक दिन आएगा जो गली गली में तुम्हारे सेंटर्स होंगे, गली गली में स्कूल खुलेगा। आजकल इतना तो हो गया ना, सोसाइटीज में हो गया है, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में कोई जाना पसंद नहीं करता, वहीं पर रहना पसंद करते हैं, या वहीं पर सेंटर। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं सब पुजारी पूज्य होते सतयुग में, पुजारी होते कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते। पता भी नहीं लगता क्या बोलते हैं। भगवान पूज्य और भगवान ही पुजारी, आप ही पूजा आप ही पुजारी का अर्थ है आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं। ये है ही रावण राज्य। तुम क्या थे अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हूं। ये है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर दान पुण्य करते वो है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट, अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। सत्युग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन, स्वर्ग और नर्क। अभी हम नर्कवासी हैं, ये भी कोई समझते नहीं। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वो तो है ही स्वर्ग में। पुनः जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनः जन्म नर्क में ही मिलता है। ये बातें भी तुम समझा सकते। भगवान वाच माम एकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। फल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारियां हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई कुमारियां। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा ने मुरली का एंड किया, कुमारियों में जोश आना चाहिए।
तो कुमारियां निकली, कितनी अच्छी अच्छी कुमारियां निकली, अचल दीदी, राज दीदी, प्रेम दीदी। पुरानी कुमारियां तो देखो, रोजी बहन, नलनी बहन, डॉक्टर निर्मला, सुदेश दीदी, हाँ? सब ये पुरानी दीदियां हैं, पुरानी पुरानी हैं। हम नेक्स्ट में हैं। तो ये ऐसी दीदियां जिन्होंने लगाया। मुझे याद है, मैं मधुबन जाया करती थी, मैं पढ़ती थी, कॉलेज पढ़ती थी, तो राज दीदी थे जलंधर के। यदि क्या करना है पढ़ के, तुम्हारी जैसी कन्या तो 20-20 सेंटर संभाल सकती। तो उनकी वो जो वर्ड्स होते थे वो कानों में होते थे। और बाबा कन्याओं को तो बहुत प्यार करता था ना। हाँ, मैं दिल्ली की कन्याएं थी, शांता बहन, चक्करधारी बहन, हमारी शुक्ला दीदी, उनका तो फिर मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी, सब दिल्ली की भी बहुत अच्छी कुमारियां थी। तो उसके बाद कितनी अच्छी अच्छी कुमारियां निकली। फिर बाबा ने कुमारियों का देखो ट्रेनिंग और कोई की नहीं रखी, कुमारियों की ट्रेनिंग रखी। कुमारियों की ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती है, तो हर वर्ष चलती है ना, तो बहुत विस्तार हो गया अब तो बाबा को कुमारियां बहुत पसंद है। धारणा के लिए इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है, तो एकदम सरेंडर हो जाना। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सरेंडर होता है ना, तो सरेंडर वस्तुओं की नहीं होती है, वो तो पाई पैसे की चीज है। सरेंडर बुद्धि की सरेंडर। अगर बुद्धि सरेंडर नहीं है तो बार बार उछल खाते रहेंगे, परेशान। इससे बुद्धि को सरेंडर करना, श्रीमत पर चलना, जो श्रीमत का है वही करना। इसीलिए आप देखो, नारियल तोड़ते हैं ना, नारियल बुद्धि का सरेंडर, बुद्धि का समर्पण नारियल से लगता है। इसमें भी बाल होते हैं, अंदर स्कल होता है, अंदर गिरी होती, ब्रेन होता है। ऐसे आप देखो, नारियल है, ऊपर में उसकी होती है जटाएं होती, उसको निकालते हैं, फिर 3 नेत्र होते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं तो अंदर से गिरी निकलती है सबसे, और उसको तोड़ा जाता है जोर से। 2 तरीके से तोड़ते, एक धरती पर एक ही झटके से मारते तोड़, और एक जोर से मार के तोड़। तो बाबा कहता है सरेंडर। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, नहीं, ये दे अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भाव, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं, वो सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे,
बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है, तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। ये थे मीठे बाबा के आज के चले हुए मधुर भाव।